तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आप सभी को, आप सभी के अंदर विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। 18वें अध्याय पर थे हम। 18वें अध्याय के 2-3 श्लोक हो गए हैं। प्रभु ने त्याग का तत्व सुनाने के लिए अर्जुन को सावधान किया। मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि गला बहुत अच्छा नहीं है, इससे ऊंची पिच नहीं हो रही। शायद इससे ज्यादा तेज आएगी। ठीक है, तो प्रभु ने बताया, उन्होंने कहा कि निश्चय, हम चौथे पे ही थे ना, 5वें पे। छठा पढ़िए आप, छठा पढ़। हाँ ठीक है। चौथे श्लोक में उन्होंने कहा निश्चयम शृणु मे पार्थ, हे पार्थ तुम निश्चय से ही ये सुनो। बहुत पक्की बात बताने जब हम जाते हैं किसी को, तो हम कहते हैं कि तू पहले मेरी बात सुन, ध्यान से सुन। तो प्रभु भी उसको कह रहे हैं निश्चयम शृणु मे पार्थ, हे पार्थ तुम ध्यान से सुनो। क्योंकि ये जो त्याग है ये भी 3 तरीके का है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये बात हम 16वें अध्याय में बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं। और 17वें अध्याय में हम श्रद्धा की बात करके आए हैं कि श्रद्धा भी 3 तरह की होती है। उस समय प्रभु ने हमें खाने पीने, उठने बैठने, चलने, व्यवहार करने के सभी तरीके बताए। और उसके बाद अब अर्जुन के प्रश्न पर प्रभु कह रहे हैं कि तुम निश्चय से ये सुनो, ये तुम्हारे सुनने लायक बात है, मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। तुमने पूछा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। और वो ये कह रहे हैं यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव च। यज्ञ दान और तप, ये जो कर्म है ये कभी भी छोड़ने के लायक नहीं है, लेकिन ये तीनों कर्म पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं, क्योंकि ये बुद्धिमान पुरुषों के कर्म हैं। अभी 16वें अध्याय में, 17वें अध्याय में तप के लिए भी 3 तरह के तप बताए। वाणी का तप, शरीर का तप, मन का तप। और उसके बाद ये बताया कि इस तप को करने से यदि ये शास्त्र विहित है तो तुम्हें प्रभु की प्राप्ति होती। ये 5 श्लोकों में बात बताई थी। उसी बात को आगे करते हुए प्रभु इस 6ठे श्लोक में कह रहे हैं एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ सुनिश्चितं मतमुत्तमम्। कि हे पार्थ यज्ञ दान और तप, एतानी अपि कर्माणि, ये सभी कौन से? यज्ञ दान और तप, ये जो कर्म हैं ये सब कर्तव्य कर्मों में आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि हमारी संस्कृति भोग की संस्कृति है। भोग से कभी भी किसी को परहेज नहीं है, भोग करने के लिए बना है। सब भोगों पर त्याग कर। यहाँ भी वही बात आई। उन्होंने कहा कि कर्म के संग को त्याग कर, अर्थात सारे कर्तव्य कर्मों को आपको करना है, यानी कमाना भी है। अगर कमाने से परहेज होता तो अर्जुन को धनंजय नहीं कहा जाता। कमाने से बिल्कुल परहेज नहीं है, गलत तरीके से कमाने से परहेज करो। जो राजा का हिस्सा है वो राजा को देकर चलो, जो आपका हिस्सा है मजे में खाओ, उसको अच्छे से भोगो, बचाओ, बच्चों को दो, दान करो, बहुत अच्छी बात है। तो उसी बात को ये कहा कि यज्ञ दान और तप, ये जो 3 कर्म हैं, ये 3 जो हैं सारे कर्मों, लेकिन इसमें 2 चीजें आपको छोड़नी होंगी, तब आप इन कामों को करो, वो बढ़िया है।
क्या क्या? एक आसक्ति और दूसरा फल का त्याग। देखो, बिना फल को सामने रखे हम कोई काम कर नहीं सकते। अगर मुझे पता हो मैंने 10वीं क्लास पास करनी है, एक लक्ष्य है कि 10वीं पास करनी है, तो जो मेरे सब्जेक्ट हैं वो वाली किताबें लाके पढूं, ये कर्तव्य कर्म है मेरा, ये मुझे करना है, करना चाहिए। कोई ये कहे कि तुमने फल को सामने क्यों रखा? अरे भाई, 10वीं के पेपर देने तो 10वीं की किताबें चाहिए, 11वीं के देने तो 11वीं की चाहिए। अब मैं एमए की दे रही हूँ तो एमए की चाहिए, पीएचडी कर रहे हो उस लायक चाहिए। हर जगह के लिए साधन अलग है। तो कर्तव्य कर्मों को करना है, लेकिन उसमें जो कर्म वाली बात है, जिससे बंधन होता है, जिससे मोक्ष प्राप्ति में बाधा आती है, वो छोड़ना है। त्याग किसका करना है? त्याग करना है, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये जानना होगा कि हमें कहाँ क्या त्याग करना है। कर्तव्य कर्मों को जरूर से करना है, लेकिन उसमें त्यागना क्या है? उसमें त्यागना है कि तुम उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए उन कर्मों में आसक्ति मत करो। कर्म करो लेकिन आसक्ति को छोड़ो। आसक्ति छोड़ने के बाद अगर फल में नहीं हमने छोड़ा तो हम अपने कर्म को ठीक से कर नहीं पाएंगे। हमारा आदत ये, हमने बहुत छोटे होते थे तो याद होगा आप लोगों को भी, आपने भी पढ़ी होगी, शेख चिल्ली की एक कहानी थी ना, कि वो सोचता रहता है ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, वो करता कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान कहाँ है? फल में। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, लेकिन मैं देना नहीं चाहती हूँ, शायद देना ही नहीं चाहिए, कि जो एक तबका है हमारा, पहले गिन लेता है अच्छा कितने पैसे मिलेंगे, आपने अपनी इनकम बढ़ा ली, लेकिन जब तक आप काम नहीं करोगे, आप ये तो देखो कि काम करने के घंटे हैं कि नहीं है। बस मेरे 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 को 2000 मिल जाएंगे, बस ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जब करने की बारी आई तो आपके पास समय ही नहीं था, तो फिर इनकम कहाँ से होगी? आपको अपने चारों तरफ देखकर हिसाब लगाना होगा ना। कर्म करोगे तो फल मिलेगा, फल गिनने से फल नहीं मिलेगा, तो फल को भी त्यागना है। क्योंकि जो फल का मोह है वो आपको कर्म के प्रति प्रेरित ही नहीं करता। आप फल सुनने के बाद फल के शेख चिल्ली नुक्ते बनाने लग जाते हो, ये हम सभी करते हैं। अच्छा ऐसा हो जाए ना, इतना हो जाए ना, फिर तो ये भी हो जाए, और ये हो जाए तो ये हो जाए, ये हो जाए तो ये हो जाए, फिर सब अच्छा हो जाए। पहले इस पर तो विचार करो कि जो मैंने करना है वो कैसे करूंगा। मैंने जो लक्ष्य रखा कि ये होने से ये हो जाएगा, तो जो पहला सीढ़ी है, पहला कर्तव्य कर्म है, उसको कैसे पाऊं? फल की ओर ध्यान रखने से कर्म नहीं बढ़ेगा। आपको अपना कर्म ईमानदारी से करना है, फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर पौधा लगाओगे फल ना होगे, ये हो सकता है? जिस चीज का पौधा लगाओगे वही फल होगा, मतलब ही नहीं कि ना हो। लेकिन अगर हम यही सोचते रहे कि इस बीज को बोने से, और हमने मिट्टी तैयार नहीं की, हमने पानी नहीं रखा, और हमने ये नहीं सोचा, हमने बोया नहीं, कर्म नहीं किया, तो फल आ जाएगा क्या? तो फल को छोड़कर हम खाली कर्म कर सकते हैं ना। तो हम कर्म की ओर ध्यान दें ताकि अच्छे से कर्म करें। अगर फल की ओर ध्यान देंगे तो हमारे कर्म करने में कोताही होगी, हम कर्म को उतनी भली प्रकार से कर ही नहीं पाएंगे। आधा करने के बाद हम ये सोचेंगे अच्छा बस इसके पूरा होते ये हो जाएगा, और पूरा तो हुआ ही नहीं। जब हुआ नहीं तो वो अगला कैसे हो जाएगा? और ध्यान आपने वहां लगा दिया, काम आप कर नहीं रहे। ध्यान आपका एक है, ये हम पहले सीख चुके हैं कि मन जहाँ होता है
वही चीज समझ में आती है। अगर दो काम इकट्ठे करो, मन एक काम के साथ होता है, दो कामों में मन एक साथ नहीं हो सकता। खाना खाने के बाद हम कभी कभी स्वाद नहीं बता सकते। आपका ध्यान ना हो तो सामने से निकला हुआ व्यक्ति ही दिखाई नहीं देता। तो मन आपका फल में चला गया तो कर्म कैसे करोगे? और कर्तव्य कर्म जो आपको करना ही है, अगर उस समय आपने फल पर ध्यान लगाया तो कर्म कर ही नहीं पाओगे। तो 100% आप कर्म करो, इसलिए फल को त्याग, कर्म में ध्यान लगाओ। मुझे ये 3 काम करने, बस अब मैं जुट गया। तीनों काम करने के बाद मैं जो सोचना है सोचूं, अभी नहीं सोचना। तब उस कर्म को करने का कोई लाभ है, तब ये फल का त्याग है। अगर हम फल ही सोचते रहे तो कर्म कर ही नहीं पाएंगे। तो फल सोचने से कभी लाभ नहीं होगा, कर्म करने से लाभ होगा। कर्म को करो। आप किसी की मदद करना चाहते हो, कर्म करो। फल ये नहीं, अगर मैं कर दूं तो इसका भला हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो तब होगा ना जब पहला तुम कुछ करो उसके लिए। वो करके और भूल जाओ तो ये आपकी पूंजी ऊपर जाने वाली तैयार हो जाएगी, जो आपके साथ खुद से चली जाएगी। कर्तव्य कर्मों को करते हुए आसक्ति का त्याग, जो मैंने आपको सारे त्याग जब बताए थे, 6 त्याग बताए थे, उन 6 त्यागों में मैंने बताया था कि आसक्ति का त्याग करना है और फल का त्याग करना है। चाहे वो देवताओं के प्रति है, चाहे वो शरीर के प्रति है, चाहे समाज के प्रति है, या देश के प्रति है, या स्वयं के प्रति। जब तक आपका कामनाओं और फल का त्याग नहीं होगा, आसक्ति का त्याग नहीं होगा, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कर्तव्य कर्मों को करते हुए फल का त्याग करो, ये आपको कहा जा रहा है। और जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय से ही ये शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान होगा, और इस अनुष्ठान से आपको लाभ होगा ही। क्योंकि ये टेस्टेड बात है कि अगर आपका ध्यान फल में है तो आपकी कर्म करने में रुचि कम होगी, या यूं कहें कि अपना 100% आप नहीं दे रहे हो। अगर 100% दोगे तो फल में आपका ध्यान नहीं होगा। तो आप कर्म को अगर 100% दोगे तब तो फल मिलेगा ना। और मतलब मेरा सोचना इसके भी थोड़ा सा आगे है कि हमेशा हमें पूरा फल मिले ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें फिर हमारे कर्म, हमारे भाग्य, हमारा वो सारा कुछ आता है। मतलब कर्म करती हूँ, मुझे 50% हर एक फल मिलता है, बिल्कुल ठीक। तो मैं 200% काम करूँ ना, ताकि मुझे 100% रिजल्ट मिल जाए। समझ में आई बात? इसका अर्थ है फल से और आसक्ति से जब पूरा ध्यान हटा दिया जाएगा और अपना 200% दे के काम किया जाएगा तो 100% आपको मिलेगा ही। लेकिन अगर हम 100% ही कर रहे हैं और हमारे भाग्य में 50%, कई बार हम ये कहते नहीं है कि देख क्या किस्मत है ना, ये था तो ये और बन ये गया। अरे उस बनने के पीछे उसके कर्म देखो कि उसने सब कुछ भूल के कितने कर्म किए होंगे तब वो ऐसा बन गया। किसी की ऊंचाई से ये सोच के कि ये ऊंचा पहुंच गया, ऐसा सोचना अपने लिए खड्डा खोदने जैसा है कि तुम उतने ही और छोटे हो गए। नहीं, आपको उससे ज्यादा कर्म करने की जरूरत है ताकि उससे भी ऊंचे पहुंच जाओ। दो उंगलियां हैं। एक बच्चा है जिसके 100% मार्क्स आते हैं, एक बच्चा है जिसके 50% आते हैं। तो तुम्हें 100% वाले से जल के तुम्हारे बच्चे के
मतलब दूसरे बच्चे के आप नंबर नहीं बढ़ा सकते, पर आप जिस बच्चे के कम मार्क्स हैं उसको खूब मेहनत करवा के उसके परसेंटेज 100 पे ला सकते हो, और उसके 90 आए इसके 100 आए तो ये उससे भी ज्यादा तेज हो गया। ये हो सकता है कि वो बच्चा खाली 10% मेहनत करे और इसको 50% करनी पड़े, पर फल उससे अच्छा ये पाने का अधिकारी है। उसके लिए जो काम जरूरी है वो उसको समझाओ कि बेटा कर्म कर, जितना तुझे मिलना है वो मिलेगा जरूर। अगर प्रभु ने कहा है कि मैं इसको 50% दूंगा, तो मैं ये कहती हूँ 200% करो ना। तो 200% का आधा कितना हुआ? 100%। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। और कर्म करना हमारे हाथ में, कर्म की डोर प्रभु ने हमें दी है, और उस कर्म को करते हुए हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई अवस्था नहीं होती, कोई आयु नहीं होती, कोई समय नहीं होता, कोई स्थान नहीं होता। कुछ लोगों को हम कहते नहीं, ये जहां खड़ा होता है वहीं पे इसका तो शुरू हो जाता है। अरे वाह, ये तो जहां खड़ा होता है वहीं शुरू हो जाता है, इसको तो हर जगह बरकत मिलती है। नहीं, उसके पीछे उसकी मेहनत, उसकी लगन, उसकी तपस्या को देखो। और आप भी करो ना, कि जहां आप खड़े हो आपका भी शुरू हो जाए। हम भाग्य को कोसते हैं, भाग्य को कोसने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्य हमारे ही कर्मों का फल है। और अगर हम कर्म करेंगे तो प्रभु ने कहा है ना कि जैसे जो कर्म करेगा मैं उसको वैसा ही करता हूं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि यदि कोई दुराचारी भी मुझे भजता है, यानी अच्छे काम करता है। भजने का मतलब माला लेके बैठना कभी नहीं है प्रभु के लिए। अगर दुराचारी भी ऐसा करता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो तुरंत धर्मात्मा हो जाता है। तो हम भी हो सकते हैं, केवल कर्तव्य कर्मों को अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ करने की आवश्यकता। और ये हमारे खुद के हाथ में है, किसी अन्य के हाथ में नहीं है। उस अन्य के हाथ में जो है वो उसका कर्म है, उसका भाग्य है, और वो भाग्य उस कर्म का परिणाम है। आपका भी कोई कर्म है। अगर आपको एक माला फेरने से थोड़ी शांति मिली, आप 2 बार फेर लो, अच्छे से शांति लो। एक फेर के ये सोचा कि अरे उसने एक फेरी थी उसको मिल गया, मैंने एक फेरी, मुझे तो इससे ज्यादा अच्छा है एक और फेर लो। तुम्हारे भाग्य में 50% लिखा है, तुम 2 फेरो ना, 100% हो जाएगा। कर्म, आपको कर्म करना है। प्रभु ने सन्यास की बात नहीं की है। जो त्याग है वो फल का त्याग है और आसक्ति का त्याग है। जब आसक्ति और फल का त्याग करेंगे तो हमारे कर्म हमें उससे फल तो मिलना ही मिलना है, ये पक्की बात है। इसमें प्रभु ने कहीं ये नहीं कहा कि कर्म करने के बाद फल नहीं मिलेगा, फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर जो चीज मिलनी ही मिलनी है उसकी तरफ क्या सोचना भाई, वो तो मिलना ही मिलना है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और प्रभु ने ये कहा है वहां माइनस प्लस भी नहीं है, हर कर्म का फल है। तो बस हम अपने कर्म सुधारते चले, जो पुराने किए हैं वो हम भोग लेंगे, जो नए हम करेंगे नहीं, तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है ना। तो हम उस अच्छे की तरफ बढ़े। हमें पता है कल घर गंदा हो जाएगा, फिर भी रोज साफ करते हो ना। उसी तरह अच्छे कर्म करते चलो, उसका परिणाम एक दिन अच्छे रूप में संचित हो जाए। बस आपको कर्म करना है, आसक्ति और फल का त्याग करके, अर्थात इनको त्यागना है। तो उन्होंने कहा
कुछ कर्म तो होते हैं आपके कर्तव्य कर्म, तो उन कर्तव्य कर्मों में आपने प्रकृति को छोड़ना है और फल को छोड़ना है। फिर अब कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो निषिद्ध होते हैं या काम्य कर्म होते हैं, तो उसके लिए प्रभु ने कहा नियतन नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागस्तामसं तामसः परिकीर्तितः। वो कहते हैं निषिद्ध और काम्य कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। जो हमारी इंद्रिय सुख वाले त्याग हैं, जो हमारे काम्य कर्म हैं, जिनके पीछे फल की इच्छा भी जुड़ी है, ऐसे काम्य कर्मों का तो जड़ से ही त्याग कर देना चाहिए। फिर पर जो नियत कर्म है उनको नहीं त्यागना चाहिए। खाना पीना, उठना, व्यवहार करना, प्रभु का ध्यान करना, अपने दान तप यज्ञ की क्रिया करना, ये आपकी नियत कर्म है, इनको करना ही है। इनको आप स्वरूप से त्याग नहीं, आप खाना नहीं छोड़ सकते। कितने दिन नहीं खाओगे? जीने के लिए खाना होगा। ये कहा गया शरीर मध्य खलु धर्म साधनम, कि शरीर ही धर्म का साधन है। तो अपने साधन, अपने औजार तो ठीक रखोगे ही। ये औजार है आपका शरीर, इसलिए खाओ पियोगे। खाना है इसलिए कमा के लाओगे। तो ये सारे आपके नियत कर्म हैं, ये आपको करने ही हैं, इसलिए इनका स्वरूप से त्याग हो नहीं सकता और करना भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा मोहात् तस्य परित्यागा, कि मोह के कारण अगर उसका हम त्याग कर देते हैं तो ये तामसी त्याग है। अगर हम किसी मोह के कारण अपने नियत कर्मों को त्यागते हैं तो ये तामसी त्याग है। सीधा सा अर्थ है माला उठा के जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तामसी त्याग है। अब किसी ने ये कहा कि इसका मतलब जितने सन्यासी बने हैं वो गलत हैं। हम में और उस सन्यासी की बुद्धि में अंतर है। वो जो छत पे पहुंच गया, अगर वो देख रहा है, समझ में आता है, तुमने सीढ़ी चढ़ते हुए वैसे देखा तो गिर जाओगे। तो ये त्याग, ये भी चीजें एक लेवल की हैं। अगर किसी शेफ को बहुत बढ़िया खाना बनाना आता है, बहुत बढ़िया खाना बनाना आता है, वो कोई एक्सपेरिमेंट करे सब जानकारी के साथ तो ठीक। आपको बनाना नहीं आता है, आपने पतीला चढ़ाया और आपने सोचा मैं इसको खटमिठा बना दूं और उसमें नमक और चीनी दोनों मिला दिए, खाना बनेगा ही नहीं। तो ये जो खाना बनाना है ये तामसी हो गया। लेकिन शेफ ने अगर ऐसा किया, उसको पता है, उसको पूरा ज्ञान है, अगर शेफ ने यही काम किया कि उसने नमकीन मीठा मिला के आपको अच्छे से खिलाया, तो वो उसका तामसी नहीं है, वो जानकारी के साथ है। यही अंतर हमारे कर्मों के त्याग में और सन्यासी के कर्मों के त्याग में। उसका मानना एक सीमा तक जाने के बाद उसने ये निश्चय किया कि मैं इस संसार के लिए नहीं हूं, और उसने त्याग किया, तो वो मोक्ष का अधिकारी है। लेकिन हम सोचें कि यार बच्चों का खर्चा उठाया नहीं जा रहा, कमाया मुझसे जा नहीं रहा, मैं सन्यासी, तो ये त्याग तामसी त्याग, ये त्याग नहीं है, ये भागना है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अगर मैं मारने की ताकत रखता हूँ, फिर मैंने किसी को माफ किया, तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि माफ किया। और किसी कीकिया से ने जिससे खुद नहीं उठा जा रहा, वो कहे हाँ हाँ ठीक है मैंने माफ किया, तो कहेगा तो मार के देख ले। पलट के हम कहते हैं ना, तो फिर मार के देख ले, क्योंकि पता है वो क्षमा करने का अधिकारी नहीं है। हर चीज हम अंतिम श्रेणी की देखकर ये सोचें कि नहीं नहीं ये ऐसे ही है, ऐसा नहीं। आपको लक्ष्य पर पहुंचकर अपने साधन को त्यागना है। तो वो अगर बैठा हुआ सन्यासी
3 घंटे माला का जाप कर सकता है, आप भी कर लोगे क्या? तो उसके फल से खुद के फल को कंपेयर कैसे कर सकते? हमारे लिए हम 2 मिनट प्रभु के सामने खड़े हों, हाथ जोड़ लें, राम राम कर लें, यही हमारे कर्तव्य कर्मों की इतिश्री है। लेकिन सन्यासी ऐसा नहीं सोचता। वो कहता है ये सब तो मैं करता आया हूँ, पिछले जन्मों से भी करता आया हूँ। अब मेरी स्थिति ये नहीं है कि मैं मतलब वो चंदन लगाना, फूल माला पहनाना, जंगल से लकड़ी लाना, हवन करना, इस सब को तो वो सोचता है कि ये तो वैसे ही है जैसे आप सब लोग खाना खाते हो। तुमने खाना खाया, मैंने वो कर लिया। उसके बाद वो अपनी पूजा करता है। और आप इतना करने में ही सोचते हो कि आपका वो 500%। लेकिन सन्यासी का वो रोज का काम है। तो कंपेयर भी हर लेवल की बात होती है। हर समय आप कंपेयर नहीं, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं, स्वामी जी ने उस दिन कहा था कि स्थिति आती है अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि। अरे तुम्हारा अहम तो खत्म हो तो ब्रह्मास्मि ना। 10 मिनट के बाद आप कहोगे मेरा बेटा मैंने आज माला फेरी थी, तेरे लिए माला फेरी थी बेटा, कोई ना, तेरा ये सारा ठीक हो जाएगा। सन्यासी कहता है ऐसा? आप कंपेयर करो, पूरी बातों के साथ करो। हम क्या करते हैं, यही हमारी कमी है, और इसीलिए हम किसी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। हम क्या करते हैं, काम किया और उसके बाद कहते हैं इतना तो महाराज जी भी नहीं करते। अरे महाराज जी छत पे हैं, तुम जमीन पे हो, पहले सीढ़ी तो चढ़ो। उन्होंने जो सीढ़ी चढ़ने की मेहनत की, आपने चढ़ी? और कहते हो कि नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं करते, वो उन्होंने कोई फोटो भी नहीं रखी हुई। अरे फोटो उनकी आंखों में है भाई, वो आंख बंद करते हैं, फोटो के दर्शन करते हैं। तुम्हें तो इस फोटो को साफ करना है, धूल जमी हुई है, दिख नहीं रहे हैं आंख से भी, साफ करो पहले। तो इन सब चीजों के साथ त्याग और आसक्ति छोड़कर, यानी मोह, त्याग और आसक्ति आए थे, अब यहाँ मोह आया है कि आपको मोह छोड़ना है। ये बात पहले भी आई है, काम क्रोधस तथा लोभस तस्माद एतत् त्रयं त्यजेत। क्यों? त्रिविधन नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मना। आत्मा के नाश के लिए ये तीनों नरक के द्वार हैं। इसलिए काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को त्यागो। और जिन महात्मा जी की आप बात कर रहे हो, उनके पास ये तीनों चीजें अटक भी नहीं रही। उनके पास काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है। इन तीनों से परे होकर वो वहां आए हैं। उनसे कंपेयर नहीं, हम पहले वहां तक पहुंचे। इसकी यात्रा के लिए आवश्यक है कि हम सबसे पहले काम में कर्मों को राम राम कर्तव्य कर्मों को निष्ठा से अपना पूर्ण योगदान देकर मनः योग के साथ करें। ऐसा करने से हमें फल की प्राप्ति 100% होगी। उसके लिए हमें उन कर्तव्य कर्मों को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी आसक्ति के, बिना फल के इच्छा के, बस कर्तव्य कर्म करते चलो। और उसमें कभी भी आपकी वो नहीं होनी चाहिए ब्रेक। मेरा कर्तव्य है कि मैंने ये माना था कि मैं सुबह उठते ही सीधा भगवान जी को प्रणाम करूंगा, बस इतना ही। ये नहीं वहां बैठ के फिर मैं 1 घंटा करूंगा, फिर पता चला कि बीच में आपको तो जाना पड़ गया, प्रेशर ही हो गया। आपने ये कहा है उठते ही मैं जाऊंगा प्रभु के पास, तो जाइए ना, बस तो फिर जाइए, उसमें कुताही नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया,
वो आपका कर्तव्य कर्म है, और यदि उसमें कोई बाधा रुकावट कोई परेशानी नहीं आई तो उसका जो लाभ है वो कितनी ही मालाओं को फेरने से अधिक है। क्योंकि रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान, जो आप पक्का वाला काम करते हो उसका पक्का वाला फल मिलता है, और तब आप फल की इच्छा से भी नहीं कर रहे हो तो आपको दुगना फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने काम को मनोयोग से किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण